कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और शादी को लेकर दिल्ली से श्रीनगर तक सियासी बवाल मचा है। लेकिन मंगलवार को इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। उस वक्त जब कथित धर्म परिवर्तन की पीड़ित एक लड़की ने वीडियो जारी कर जबरन धर्म परिवर्तन की बात से इनकार कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडागर्दी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 4 सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और शादी को लेकर श्रीनगर से दिल्ली तक मचे बवाल के बीच मंगलवार को एक और लड़की ने वीडियो जारी कर दिया। मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी और मैं मतलब सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूड हो रही हैं। इस वजह से मैंने वीडियो बनाया क्योंकि वो खाली यही कह रहे हैं कि गन पॉइंट्स पे कन्वर्जेंस हुए हैं और कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरा नाम भी आया हुआ था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। लड़की बिना किसी दबाव में अपनी मर्जी से शादी और धर्म परिवर्तन की बात कह रही है। युवती ने हाईकोर्ट में परिवार और पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। श्रीनगर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर माहौल गर्म बना हुआ है और अब तो इशारों में इस सवाल के राजनीतिक कनेक्शन की भी बातें हो रही हैं। सियासी समीकरण से पहले ये तस्वीरें देखिए। दुल्हन के जोड़े में गुरुद्वारे के दरवाजे पर खड़ी ये वही 18 साल की लड़की है जिसे श्रीनगर में जबरन अगवा किया गया था। लड़की की बरामदगी के बाद मंगलवार को श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पदशाही में लड़की की सिख रीति रिवाज से शादी करवा दी गई और बाद में दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा लड़की को अपने साथ दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा भी ले आए। लड़की के पिता ने घर पर मरम्मत का काम करने आए शाहिद नाम के शख्स पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया था। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उनके घर में 1.5 महीने तक मरम्मत का काम अंजाम देने वाले शाहिद ने ही 21 जून की रात 12:30 बजे उनकी बेटी का जबरन अगवा किया था। पिता का आरोप है कि शाहिद लड़कियों की सप्लाई का काम करता है। सिख समुदाय के नेता दावा कर रहे हैं कि लड़की की शादी नहीं हुई थी, जबकि पुलिस ने आरोपी शाहिद पर जबरन शादी का केस भी दर्ज किया है। ऐसे में ये साफ नहीं है कि आगे आरोपी पर पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है। जबरन अगवा और धर्म परिवर्तन के बीच 2 लड़कियों ने वीडियो जारी करके अपनी मर्जी से शादी की बात कही है। मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी। तो पिछले 1 महीने में सिख समुदाय का आरोप है कि 4 सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उनको अपहरण करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन 2 लड़कियों ने इसमें से वीडियो जारी करके ये कहा है कि उनके ऊपर जो दबाव की बात की जा रही है, जबरन धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है, वो गलत है। हमारे साथ आसिफ कुरैशी श्रीनगर से सीधे जुड़ गए हैं। आसिफ, ये वीडियो जो जारी किए गए हैं, कल मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे थे कि ये दबाव डालकर वीडियो बनवाए गए हैं, दरअसल लड़कियों को जबरन ही अपहरण किया गया है। देखिए, हर गुजरते दिन के साथ इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और जिन लड़कियों के बारे में ये बोला जा रहा है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है, वो वीडियो स्टेटमेंट जारी कर रही है। हालांकि तीनों ही मामले, जो इस समय श्रीनगर के 3 मामले बहुत चर्चित हैं, तीनों ही मामलों में हर गुजरते दिन के साथ मामला ही बदल रहा है। जिस 18 साल की लड़की के जबरन अपहरण का मामला पहले सामने आया था, उस लड़की की शादी एक सिख युवक से करके लड़की और लड़के दोनों को दिल्ली ले जाया गया, वहां पे बसाने की बात हो रही है। जबकि इस केस में जो आरोपी है वो पुलिस हिरासत में है, उस पर अपहरण का केस बना हुआ है और कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है इस मामले में, उसमें लड़के ने ना सिर्फ लड़की के साथ भागने की बात कही थी बल्कि उसके साथ शादी करने की बात कही गई थी। यानी मामला उलझता ही जा रहा है। अगर लड़की ने का धर्म परिवर्तन करके शादी हो चुकी थी तो उसकी दोबारा शादी हुई है क्या? कल सिख संगठनों ने बोल दिया उसकी शादी नहीं हुई थी, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था, इसीलिए सिख लड़के से उसकी मर्जी से शादी कर दी। यानी ये केस जो है वो उलझ चुका है। दूसरे 2 मामलों में भी
जो लड़कियां हैं जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है, वो अभी भी अपने ससुराल में रह रही हैं। लेकिन एक मामले में कम से कम श्रीनगर में जो उसका पति, उस लड़की का पति है, वो पुलिस हिरासत में इस टाइम है, क्योंकि उसको दोबारा सिख संगठनों के दबाव में आकर उनके पुलिस के सामने पेशी के बाद उसको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। और तीनों ही मामलों की जांच भी चल रही है, तीनों ही मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो मामला है वो हर गुजरते दिन के साथ उलझता ही जा रहा है। और अब ये जो है स्थानीय जो सिख संगठन है वो अब इसको सामने आने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि दिल्ली और अन्य जगहों से जो सिख नेता यहाँ पे आके इन मामले को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। और आज दिन में मामले पर अब राजनीति भी होने लगी है। आप बने रहिए हमारे साथ। धर्म परिवर्तन को लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। दिल्ली से श्रीनगर तक सिख संगठन सड़कों पर है। मांग धर्म परिवर्तन के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कानून बनाने की हो रही है। कि मेरी बहन से वीडियो बनवाई गई है, सामने पड़ रही है। कभी 28 साल पहले वीडियो बोला, दूसरे में 29 साल। फिर उसने कहा कि अगर 9 साल से इससे शादी कर ली थी, फॉर द सेक ऑफ मान लो कि कर ली थी, तो फिर इस्लाम कबूल कर लिया था 9 साल पहले, तो अपने मायके में कैसे रह रही थी और हमारे रीति रिवाज, सिख रीति रिवाज जो है उसमें वो कैसे रह रही थी। लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सिख समुदाय के एक समूह ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करके कानून बनाने की भी मांग की। एक्ट बनने में भी टाइम लगेगा, आप ऑर्डिनेंस बनाएं, ऑर्डिनेंस करके इमीडिएटली इसको लागू करें। जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, हम इसकी डिमांड करते हैं। धर्मांतरण के पीछे पाकिस्तान की किसी साजिश के शक से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरे मामले पर सियासत के समीकरण भी बिठाए जाने के आरोप लग रहे हैं। अकाली दल के नेता परमजीत सिंह बिना नाम लिए मनजिंदर सिंह सिरसा पर विवाद भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। हम भी ये आज आपके टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, ये 0 से कम संभावना है कि हमारी बेटी को ले जाए और हम चुप रह जाए। हो ही नहीं सकता। चाहे आसमान फट जाए, चाहे धरती फट जाए, इसी तरह धनमीत को भी वापस लेके आएंगे। ये क्या तरीका है कि तुम लोगों की बेटियां उठा उठा के ले जाओगे? इस देश में क्या कानून नहीं है? जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं, मैं सख्त निंदा करता हूँ। हालांकि मेरा लेना देना उनसे नहीं है, पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया, उसने बात किया, मैं उसकी माफी मांगता हूँ। क्या कानून बनाने से मुजरिम रुक जाता है? मेरे इस बात का जवाब दीजिए। हमने यहाँ भाईचारे के साथ रहना है, उनकी मोहब्बत के साथ। हमारे साथ कोई जाति हो तो हम पीछे, पहले आप लोग हमारी मदद करें, हमने ये रहना है। दोनों गुटों की तनातनी साफ नजर आ रही है, लेकिन इसकी वजह क्या है वो भी समझ लीजिए। दोनों गुट में ठनी हुई है। दरअसल जुलाई महीने की शुरुआत में ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने हैं और दिल्ली से सिख नेताओं के श्रीनगर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच पुलिस ने आरोपी शाहिद भट्ट के खिलाफ केस बनाया है, लेकिन लड़की की शादी के बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई करे ये भी साफ नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर घाटी के अमन पर चोट जरूर पहुंची है। धर्म परिवर्तन के इस शोर का 370 से भी कनेक्शन है। 370 खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर में अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाद का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसी शादी को रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज या कोर्ट को रजिस्टर करने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन अब 370 खत्म होने के बाद धर्म परिवर्तन किए बिना भी दूसरे धर्म में शादी करना संभव है। अनुच्छेद 370 खत्म होने से परेशान पाकिस्तान लगातार घाटी में शोले भड़काने में जुटा हुआ है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लोगों को बांटकर घाटी में अशांति फैलाने का पाकिस्तान का ये कोई नया पैंतरा हो। हालांकि श्रीनगर के लोग उम्मीद जता रहे हैं कि घाटी में भाईचारे पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी। हमारे साथ आसिफ कुरैशी इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। आसिफ, हमने देखा कि इस मामले पर सियासत भी हो रही है, तो सियासत इस मामले को और जांच एजेंसियों के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चंद दिनों में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, सिख संगठन सड़कों पे निकल आए हैं और जो नारेबाजी हो रही है वो धर्मांतरण और जबरन शादी के बात हो रही है। जबकि इन तीनों मामलों में जो है पेच कहीं ना कहीं कोर्ट में फंसा हुआ है। अब इसके पीछे साजिश तभी, अगर कोई साजिश है तो वो तभी सामने आएगी जब पुलिस इसमें पूछताछ करेगी, तफ्तीश करेगी। लेकिन फिलहाल जो मामला है, दो समुदाय के
बीच का मामला बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सिरसा जब यहाँ पे आए तो उन्होंने जब बात कही तो काफ़ी उसमें भड़काऊ बातें भी थी, जिसमें पूरी मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी पूरे मुस्लिम समुदाय को दोषी मानते हुए ऐसे बातें कही गई थी। लेकिन उसके बाद जो विभिन्न मुस्लिम धार्मिक संगठन हैं वो सामने आए और उन्होंने उनको हर तरह से मदद देने की बात कही ताकि दोनों समुदाय के बीच में जो सौहार्द है वो बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है सिख संगठनों में, वो अब इस मामले को और भड़काने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस मामले की जो तफ्तीश है वो बाधित हो रही है। ज़्यादा दूभर होता जा रहा है जांच एजेंसियों के लिए भी और तमाम संगठनों के लिए भी, और ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए जो अब अपने वीडियो जारी कर करके ये बता रहे हैं कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये वीडियो किसी दबाव में तो नहीं बनाए गए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।